आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि दौरान इद्दत जो शादी होती है वो कौन सी मैरिज होती है और दौरान इद्दत शादी करने वाले जो जोड़ा होता है उस पर पाकिस्तानी कानून के मुताबिक आया कोई जुर्म लागू होता है या नहीं होता, और पाकिस्तानी कानून और मोहम्मडन लॉ उस हवाले से क्या कहता है। तो इस हवाले से हम देखेंगे कि मैरिज की 3 काइंड्स होती हैं अकॉर्डिंग टू मोहम्मडन लॉ सेक्शन 253 253 के मुताबिक 3 किस्म की शादियां होती हैं। सबसे पहले होती है वैलिड मैरिज, सेकंड होती है वाइड मैरिज और थर्ड होती है इर्रेगुलर मैरिज। जो वैलिड मैरिज होती है वो बेसिकली वो शादी होती है जिसमें तमाम इसेंशियल्स और तमाम जो चीज़ें हैं हर हवाले से वो मुकम्मल हों, जिस तरह प्रपोज़ल हो, उसमें एक्सेप्टेंस हो, एजाब कबूल का सिलसिला हो, 2 विटनेसेस हों, मेल विटनेसेस हों और उसके साथ हक महर हो, तमाम चीज़ें जिसमें मुकम्मल हों उसे हम इस तरह की शादी को वैलिड मैरिज कहते हैं, जिसमें एक या ज़ायद शरई अनासर मुकम्मल तौर पर जिसमें कंप्लीट हों। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है वाइड मैरिज। वाइड मैरिज कैसी मैरिज होती है जिसमें एक या ज़ायद शरई अनासर या लवाज़मात या अहकाम की नफ़ी की गई हो, तो जिसमें इसेंशियली मौजूद ना हो, और इसे हम वाइड या कल अदम शादी कहते हैं। तो इर्रेगुलर मैरिज कौन सी होती है, ये थर्ड काइंड है। इर्रेगुलर मैरिज वो होती है जिसमें वो निकाह होता है जिसमें किसी ऐसी शरई शरत की नफ़ी की गई हो जिसकी तकमील बाद में की जा सकती हो। जो वैलिड है उसमें तो कंप्लीट होते हैं, वाइड मैरिज है उसमें क्या होता है कि कोई ऐसी नफ़ी जिसकी बाद में तकमील ना की जा सकती हो। लेकिन इर्रेगुलर में होता है कि किसी ऐसी शर्त की नफ़ी की गई हो जिसकी तकमील बाद में की जा सकती हो, मुमकिन हो। मसलन मुस्लिम मर्द एक वक्त में 4 निकाह कर सकता है, इसलिए इसका 5वां निकाह अगर 4 होने के बावजूद वो 5वां करता है तो वो इर्रेगुलर काउंट होगा, इर्रेगुलर मैरिज उसकी काउंट होगी। मगर अगर पहली 4 बेगमात में से कोई फौत हो जाए या किसी को वो अलहदा कर दे तलाक देकर, तो वो जो 5वां होगा वो वैलिड हो जाएगा। उसके बाद जब वो एक फौत हो जाती है या उससे किसी को वो तलाक देकर अलहदा कर देता है तो वो जो इर्रेगुलर उसकी थी पहले वो वैलिड हो जाएगी। और इसी तरह वाइड और इर्रेगुलर में फ़र्क ये होता है इन दोनों में कि जिस चीज़ की खिलाफ वर्जी या नफ़ी की जाती है उसकी खिलाफ वर्जी या नफ़ी को कभी ख़त्म नहीं किया जा सकता। वो नफ़ी वाइड में कभी ख़त्म नहीं होती, लेकिन इर्रेगुलर में क्या होता है वो ख़त्म हो जाती है। और इसके बरक्स जो इर्रेगुलर होता है इसकी खिलाफ वर्जी या नफ़ी की जाती है, इस खिलाफ वर्जी या नफ़ी को ख़त्म किया जाता है। इसी तरह अगर कोई दौरान इद्दत औरत शादी करती है तो वो इर्रेगुलर मैरिज होती है। इर्रेगुलर मैरिज तब तक रहेगी जब तक उसका वो इद्दत का पीरियड कंप्लीट नहीं हो जाता। तो इद्दत का दौरानिया उसका जब कंप्लीट हो जाएगा, मुकम्मल हो जाएगा, तो वो शादी जो इर्रेगुलर थी वो वैलिड हो जाएगी, वैलिड मैरिज के तौर पर जानी जाएगी। और इसी तरह जो मोहम्मडन लॉ है वो भी इसकी एक्सप्लेनेशन करता है दौरान इद्दत शादी की। मोहम्मडन लॉ का सेक्शन 257 है, वो कहता है कि इद्दत के दौरान निकाह को वाइड करार नहीं दिया जाता बल्कि इर्रेगुलर करार देता है। दूसरे अल्फाज में इसकी तशरीहात में एक तशरी ये भी है कि जो ही इद्दत की मुद्दत मुकम्मल होगी इर्रेगुलर निकाह वैलिड हो जाता है अगर कोई दीगर ममानत ना हो। ऐसे निकाह से पैदा होने वाली औलाद भी जायज़ करार दी गई है। और इसी हवाले से जो पाकिस्तान के लाज हैं, पाकिस्तानी कवानीन, उनमें भी ये चीज़ मौजूद है। 2022 PCRLJ मौजूद है 1188। पाकिस्तान कवानीन और केस लाज के मुताबिक पाकिस्तानी कवानीन और केस लाज के मुताबिक दौरान इद्दत शादी बातिल नहीं होती, महज बेकायदा होती है जो ख़ुद ब खुद 90 दिन के बाद रेगुलर हो जाती है। इद्दत के दौरान शादी करना कोई जुर्म नहीं है। और इसके अलावा जो हमारी फेडरल शरीयत कोर्ट है उसका 2004 YLR मौजूद है, उस हवाले से भी दौरान जो इद्दत शादी है उसे
इर्रेगुलर मैरिज के तौर पर काउंट किया गया है, जो इद्दत के पीरियड के बाद वैलिड मैरिज हो जाती है। और ये भी मौजूद है PLD बलूचिस्तान 28 ये भी मौजूद है। इन तमाम केस लाज के मुताबिक जो दौरान इद्दत शादी होती है वो इर्रेगुलर मैरिज होती है, और जो ये पीरियड है इद्दत का मुकम्मल होते ही वो मैरिज जो है, वो निकाह जो है, वैलिड मैरिज के तौर पर जाना जाता है।